आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए जैसे कि आपको पता ही है आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो न्यूक्लिक एसिड के एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने जो है 3000 एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम लोग अपना सिलेबस जो है डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा प्रेपरेशंस कर रहे हैं, एमसीक्यूज़ के थ्रू जो है टॉपिक कवर कर रहे हैं। ओके, तो देखिए इस सीरीज़ में हम लोग डिप्लोमा का जितना भी हमारा सिलेबस है वो सिलेबस कवर करने वाले हैं। ओके, तो आपके जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स होते तो उनमें सभी में आपका डिप्लोमा का ही सिलेबस रहता है। तो जैसे अभी हमारे झारखंड में भी वैकेंसी आई हुई है, काफ़ी अच्छी 560 वैकेंसी है। दिल्ली में भी आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, और भी जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के स्टेट के सेंटर लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप उनकी प्रेपरेशंस कर रहे हैं तो ये सीरीज़ जो हमारी है ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल रहने वाली है। ओके, और आपका डिप्लोमा का जो एग्जिट एग्जामिनेशन है तो उसी में भी आपका डिप्लोमा का सिलेबस से ही एमसीक्यूज़ बनेंगे, है ना, तो उसके लिए भी ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें जो है हमने बहुत से पार्ट्स इसके अपलोड कर दिए, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको फॉलो कीजिए। ओके, तो देखिए आज जो है हमने अभी बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करा हुआ है। बायोकेमिस्ट्री में आज हम न्यूक्लिक एसिड जो है उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने टॉपिक पढ़ के रखा होगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया था हम लोग इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आप अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है देखिए न्यूक्लिक एसिड के एमसीक्यूज़ है। ओके, देखिए क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, है ना। देखिए लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जैसे आपका डीएनए हो गया, है ना, आरएनए हो गया। तो देखिए डीएनए आरएनए, जैसे डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसकी, आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये मतलब कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड हैं ये पॉलीमर है एक तरीके से, इनकी जो मोनोमर यूनिट है दैट इज न्यूक्लियोटाइड। मतलब कि आपका जो न्यूक्लिक एसिड्स जो आपके होते हैं ये किसके पॉलीमर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, है ना। डीएनए आरएनए जो है किसके पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड के। तो यही लिखा हुआ न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जैसे हमने देखा था अमीनो एसिड्स जो है, अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, है ना। प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स की मोनोमर यूनिट हमने अमीनो एसिड देखी, ऐसे हमारे न्यूक्लिक एसिड की मोनोमर यूनिट न्यूक्लियोटाइड होती है। समझ आ गया आपको। ओके, देखिए न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ईच न्यूक्लियोटाइड इज अ कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म बाय। तो कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड जो है ये एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, किस किस से मिलके आपका न्यूक्लियोटाइड बनेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ बेस होगा, शुगर होगा, फॉस्फेट होगा। बेस होगा, शुगर होगा, OH ग्रुप होगा, शुगर होगा, फॉस्फेट है, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। देखिए आपका जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें आपका बेस, नाइट्रोजिनस बेस होता है, शुगर होता है और फॉस्फेट होता है। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड जो है वो किस किस से मिलके बना है, नाइट्रोजिनस बेस होता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्यूरिन बेस, पिरिमिडीन बेस। ओके, तो नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर होता है, डीएनए में डीऑक्सी शुगर हो जाएगा, जैसे डीएनए का है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। तो डीऑक्सी इसमें राइबोज शुगर होता है इसमें, और आरएनए में राइबोज शुगर होता है आरएनए में। तो ये सारा भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और बाकी फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया, है ना। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है हमारा, तो इसमें लिखा भी हुआ है न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स होते हैं इसमें। एक तो शुगर होता है, आरएनए में राइबोज शुगर होता है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। ओके, और एक फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है। किसका, ये किसकी कंपोजिशन है, हमारे न्यूक्लियोटाइड का बता रहा है। सिंपल आपने याद रखना है, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुगर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड इज कह रहे न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर है वो कौन सा है। तो आपने देखा आरएनए में राइबोज है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज है। तो राइबोज तो है, तो अब राइबोज क्या है, कौन सी शुगर है।
कि भाई ओलिगोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, डाइसैकेराइड। तो राइबोज आपको पता है, राइबोज किस में आता है, हमारा मोनोसैकेराइड्स में आ जाएगा, है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइबोज जो होता है पेंटो शुगर होता है, 5 कार्बन होते हैं इसमें। ओके, तो आपका ये मोनोसैकेराइड्स में आ जाएगा। तो शुगर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड में जो हमारा शुगर होता है ना, वो आपका कौन सा होता है, मोनोसैकेराइड होता है। ओके, देखिए न्यूक्लियोटाइड में वही लिखा हुआ है, इसके बेसिकली तीन कंपोनेंट हमने देखे, बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट, है ना। वन इज नाइट्रोजनस बेस देखा, सेकेंड आपका मोनोसैकेराइड जो आपका शुगर जो है पेंटोज शुगर होता है ना। डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, आरएनए होगा तो राइबोज शुगर होगा। ये याद रखना है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज शुगर, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। ओके, और तीसरा पार्ट कौन सा होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। ओके, तो आपका क्लियर हो गया शुगर का। तो ये मोनोसैकेराइड में आपका पेंटोज शुगर होता है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड बाय, कह रहे जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड आपस में किससे जॉइन होते हैं। देखिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। देखिए न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। ओके, ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में लिखा हुआ है कि ये जो बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होगा डीएनए से डीएनए बनना, और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हो गया डीएनए से आरएनए बनना। याद रखना, डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो इसे कहेंगे रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो इसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और फिर आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल ऑफ द अनदर न्यूक्लियोटाइड। ओके, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक न्यूक्लियोटाइड का क्या है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, वो रिएक्ट करेगा दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है उसके शुगर मॉलिक्यूल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ओके, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, दिस रिएक्शन फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप एंड द शुगर मॉलिक्यूल एंड द टू न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड टुगेदर। दिस प्रोसेस रिपीट्स टू फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो ये आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है। ओके, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ। तो आपने देख लिया न्यूक्लियोटाइड, तो आपने देख लिया न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, प्लस शुगर होता है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब कह रहे हैं न्यूक्लियोसाइड, ये तो न्यूक्लियोटाइड हो गया, आप पूछा है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है आपने ये बताना है। तो न्यूक्लियोसाइड में आपका होगा शुगर होगा प्लस नाइट्रोजनस बेस होगा, इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। ठीक है, शुगर प्लस बेस जो होगा वो आपका न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। तो अब आप ये भी कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट भी आप लोग कह सकते हैं ना, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में आपका नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर आ जाएगा प्लस फॉस्फेट और ऐड हो जाएगा, तो आपका न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, है ना। तो देखिए अभी आपसे न्यूक्लियोसाइड का पूछा तो इसका आंसर करिए, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, तो आपका न्यूक्लियोटाइड हो गया। सिर्फ नाइट्रोजनस बेस दिया है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर मोइटी प्लस फॉस्फेट, तो आपका न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, बेस होता है और शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होगा प्लस शुगर मोइटी होगा। ओके, तो ये न्यूक्लियोसाइड का कंपोजिशन है, ध्यान रखना है। अब आप न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजनस मतलब कि न्यूक्लियोटाइड का अगर कंपोजिशन बोलना हो तो कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपका इसका आंसर तो क्लियर हो गया, ऑप्शन सी। देखिए न्यूक्लियोसाइड इज अ कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine बेस कंबाइंड विद डीऑक्सीराइबोज और राइबोज एंड इज फाउंड स्पेशली इन डीएनए और आरएनए। ओके, तो न्यूक्लियोसाइड जो है आपका नाइट्रोजनस बेस हो गया प्लस शुगर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटोज शुगर फाउंड इन डीएनए और आरएनए रिस्पेक्टिवली आर। तो हमने देखा कि हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में आपका नाइट्रोजनस बेस होता
है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है। तो कह रहे कि जो शुगर मॉलिक्यूल होता है ना, हमने पढ़ा शुगर हमारा पेंटोज शुगर होता है। तो कह रहे कि डीएनए और आरएनए में कौन सा है, डीएनए में जो पेंटोज शुगर का नाम बताया और आरएनए में पेंटोज शुगर का नाम। तो नाम से देखिए डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसी से आपका पता लग रहा है कि इसमें कौन सा शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है डीएनए में, और आरएनए में राइबोज शुगर होता है। तो रिस्पेक्टिवली बताना है, तो पहले वाले में डीएनए में डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा और आरएनए में राइबोज हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, पहले राइबोज दिया है तो काट दीजिए, डीऑक्सीराइबोज एंड ग्लूकोज तो नहीं होगा, डीऑक्सीराइबोज का तो इरिथ्रोज भी नहीं होगा, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज होगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। पेंटोज शुगर जो डीएनए में है वो डीऑक्सीराइबोज है, आरएनए में कौन सी है, राइबोज शुगर होता है, यही लिखा हुआ है। डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज और पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ। ओके, नेक्स्ट है पिरिमिडीन न्यूक्लियोबेस फाउंड इन आरएनए। तो आरएनए में कौन सा बेस है, वो बेस भी कौन सा, पिरिमिडीन बेस पूछा है। देखिए हमारे जो प्यूरिन बेस होते हैं ना, तो वो तो डीएनए आरएनए दोनों में सेम होते हैं। प्यूरिन बेस आपका एडेनिन होता है और गुआनिन होता है। तो ये डीएनए में भी प्यूरिन बेस एडेनिन और गुआनिन है और आरएनए में भी प्यूरिन बेस एडेनिन और गुआनिन है। तो ये डीएनए में तो और आरएनए में दोनों में सेम हो गए प्यूरिन बेस। लेकिन पिरिमिडीन बेस जो होते हैं, डीएनए की बात करोगे तो पिरिमिडीन बेस जो होते हैं आपका साइटोसिन होता है और थायमिन होता है। किसमें, डीएनए में पिरिमिडीन बेस की बात करें, साइटोसिन एंड थायमिन। अब अगर आरएनए में पिरिमिडीन बेस की बात करेंगे तो साइटोसिन तो सेम होता है, साइटोसिन तो सही है, लेकिन थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। ओके, तो पिरिमिडीन बेस जो है आपका आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल होगा और डीएनए में साइटोसिन और थायमिन होगा। पिरिमिडीन बेस याद रखना है, आरएनए में साइटोसिन के साथ क्या है, यूरेसिल है और डीएनए में साइटोसिन और थायमिन है। तो साइटोसिन तो थे सेम है, लेकिन थायमिन और यूरेसिल का डिफरेंस आपने देख लेना। ओके, तो आपसे पूछा क्या है, आप देखिए क्वेश्चन, पिरिमिडीन न्यूक्लियोबेस फाउंड इन आरएनए। तो आरएनए में पिरिमिडीन बेस आपका एक तो साइटोसिन है और एक यूरासिल है। अब ऑप्शन देखिए, एडेनिन, एडेनिन तो आपका प्यूरिन बेस है, थायमिन दिया है, थायमिन तो हमारा डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में तो है ही नहीं, है ना। गुआनिन हमारा प्यूरिन बेस है, बचा क्या, यूरासिल, यूरासिल जो है हमारा पिरिमिडीन बेस है, न्यूक्लियो बेस है जो हमारा आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये हरियाणा फार्मासिस्ट एग्जाम का 2017 का क्वेश्चन है। ओके, तो क्लियर हो गया मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन डी यूरासिल। देखिए यही लिखा हुआ है, पिरिमिडीन बेस इन आरएनए और साइटोसिन एंड यूरासिल। पिरिमिडीन बेस डीएनए में साइटोसिन एंड थायमिन होते हैं। ओके, डीएनए में जो ये थायमिन होता है, थायमिन की जगह पे आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है। ओके, फिर कह रहे आरएनए डीएनए हैव 3 बेस इन कॉमन। कह रहे आरएनए और डीएनए में 3 बेस कॉमन है। कौन कौन से, 2 तो प्यूरिन बेस कॉमन है, एडेनिन और गुआनिन कॉमन है, और तीसरा जो है हमारा साइटोसिन जो पिरिमिडीन बेस होता है ये भी कॉमन होता है ना। तो यही लिखा हुआ 3 बेस कॉमन कौन कौन से हैं आपके, गुआनिन, एडेनिन और साइटोसिन है। 4th बेस जो थायमिन होता है, डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में 4th बेस हमारा यूरासिल होता है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। फिर से बेस के ऊपर क्वेश्चन है, प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए। तो आरएनए में और डीएनए में प्यूरिन बेस तो सेम है, एडेनिन है एक तो, और दूसरा कौन सा है, गुआनिन है। आरएनए की कहें या डीएनए की कहें, हमारे प्यूरिन बेस तो सेम है। तो कह रहे प्यूरिन बेस आरएनए में कौन सा है, तो साइटोसिन तो कौन सा है, पिरिमिडीन में आ जाएगा, है ना। थायमिन भी पिरिमिडीन में आ जाएगा, गुआनिन सही हो जाएगा, गुआनिन आपका प्यूरिन बेस है, यूरासिल भी हमारा पिरिमिडीन बेस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड ऑफ। देखिए डीएनए जो होते हैं इसके 2 स्ट्रैंड होते हैं, आर हेल्ड टुगेदर बाय। तो इन दोनों स्ट्रैंड, जैसे डीएनए डबल हेलिक्स
हेलिकल स्ट्रक्चर आप लोगों ने डीएनए का पढ़ा होगा, ऐसे है ना। तो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कह रहे इसके जो 2 स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए के, तो इनके आपस में जो जुड़े होते हैं ना, हेल्ड टुगेदर, इन दोनों के बीच में, इन ये जो 2 स्ट्रैंड होते हैं ना, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो ये दोनों के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके, देखिए बॉन्ड ऑफ, तो ये आपका देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन, तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस जो है ना हमारे एडेनिन, ग्वानिन, इन सब के जो नाइट्रोजन बेस के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ओके, नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन मैन, तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट बताइए। क्रिएटिनिन होता है, यूरिक एसिड, ज़ैंथिन या फॉस्फेट, तो आपका यूरिक एसिड होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। असम में पूछा गया 2021 में ये क्वेश्चन। ओके, और देखिए 2021 में इसरो में भी सेम क्वेश्चन आया, ऑप्शन थोड़ी सी डिफरेंट है, क्वेश्चन सेम है। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबॉलिज्म इन मैन, तो आपका वही है यूरिक एसिड है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए इस टाइप से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के। मैं आपको हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। देखिए आपका भी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, डीएनए एंड आरएनए डिफर इन देयर स्ट्रक्चर। देखिए डीएनए और आरएनए कहाँ पर डिफर करते हैं, बेस के ऊपर ही है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, प्यूरिन बेस तो सेम होते हैं, अगर ये डीएनए है तो भी एडेनिन और ग्वानिन होंगे, है ना, और अगर आरएनए है तो भी एडेनिन और ग्वानिन होंगे। प्यूरिन बेस तो सेम है। पिरिमिडीन बेस जो होते हैं, पिरिमिडीन बेस जो है वो आपके डीएनए में तो कौन सा होता है, साइटोसिन के साथ थायमिन होता है, और अगर आरएनए है तो साइटोसिन तो सेम है, थायमिन की जगह यूरासिल हो गया। अब अपना क्वेश्चन पढ़िए, डीएनए कंटेन साइटोसिन एंड आरएनए कंटेन एडेनिन। ओके, डीएनए आरएनए डिफर कहाँ पर डिफर करते हैं, तो एडेनिन के रिस्पेक्ट में तो डिफर करते ही नहीं है ना, साइटोसिन के में, तो ये ऑप्शन तो काट दीजिए। आरएनए कंटेन एडेनिन, तो एडेनिन तो दोनों में ही होता है, तो ये ऑप्शन भी काट दीजिए। डीएनए कंटेन थायमिन एंड आरएनए कंटेन यूरासिल, ये बिल्कुल सही है। डीएनए में जो आपका पिरिमिडीन बेस है वो थायमिन होता है, आरएनए का पिरिमिडीन बेस जो है वो यूरासिल है, यहाँ पर डिफर करे, ये तो हमारा ऑप्शन तो सी बिल्कुल राइट हो गया। बाकी आरएनए कंटेन ग्वानिन एंड आरएनए कंटेन एडेनिन, तो ये आपके प्यूरिन बेस तो सेम ही होते हैं, तो डिफर कहाँ करते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट हो गया, है ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन डीएनए स्ट्रक्चर एडेनिन मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली विद, कह रहे जो आपका डीएनए स्ट्रक्चर है उसमें एडेनिन जो है वो बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, जो हमने देखा कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये बॉन्ड दोनों स्ट्रैंड के बीच में हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है नाइट्रोजनस बेस जो है ना उनके बीच में होता है। तो कह रहे एडेनिन जो होता है ये किसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन या यूरासिल, तो आपका एडेनिन जो होता है ये थायमिन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। एडेनिन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में, थायमिन के साथ में बनाएगा। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। जैसे नेम दोज प्यूरिन बेस विच आर कॉमनली फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए, को कह रहे हैं वो प्यूरिन बेस बताइए जो कॉमनली पाए जाते हैं हमारे डीएनए और आरएनए में। तो प्यूरिन बेस तो सिंपल है, एडेनिन और ग्वानिन हमने देखा है ना, तो एडेनिन और ग्वानिन आपको ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, तो क्लियर है, ऑप्शन ए राइट हो गया। जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन इन डीएनए मॉलिक्यूल, तो अभी हमने देखा कि हमारे नाइट्रोजनस बेस है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो कह रहे कि जो आपका एडेनिन हमने देखा एडेनिन जो है वो बॉन्ड बनाता है किसके साथ में, थायमिन के साथ में, है ना, तो कह रहे कि एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 होते हैं, 3, 4 या 8, तो कह रहे कि एडेनिन और थायमिन जो आपका एडेनिन और थायमिन के बीच में जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने होते हैं, एडेनिन जो है बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ में, और एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए लिखा भी हुआ देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और कह रहे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ग्वानिन
गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडेनिन जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा थायमिन के साथ में, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। गुआनिन की बॉन्ड फॉर्मेशन साइटोसिन के साथ में होगी और उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ओके, नेक्स्ट है शुगर प्रेजेंट इन आरएनए। तो ये हमने देख ही लिया, डीएनए आरएनए दोनों की शुगर देख ली हमने डीएनए में कौन सी देखी, डीऑक्सीराइबोस शुगर देखी, डीऑक्सीराइबोस शुगर देखी है ना। और आरएनए में सिंपल कौन सी शुगर देखी थी, आरएनए में हमने कौन सी देखी थी, हमारी राइबोस शुगर देखी थी। तो ऑप्शंस देख लीजिए, आपका ऑप्शन तो ए ही राइट हो जाएगा, राइबोस हो जाएगी आरएनए में और डीऑक्सीराइबोस हो जाएगी डीएनए में, है ना। बाकी ये फ्रक्टोज और पेंटोज तो आपका राइबोज खुद ही एक पेंटोज है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट है थायमीन इज कैरेक्टराइज्ड एज। देखिए थायमीन क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब आप सोचोगे कि हमने तो विटामिन B1 को भी थायमीन कहा था, है ना, और विटामिन B और C वाटर सोल्यूबल होते हैं, है ना। लेकिन जो आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है ना, उसका स्पेलिंग ऐसे होता है थायमीन, है ना। बोला तो ये भी थायमीन जाएगा, ये भी थायमीन जाएगा, लेकिन ये आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन B1 थायमीन है। और ये हमारा जो है पिरिमिडीन बेस जो हमारा है वो थायमीन है। इन दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। ओके, तो ये हमारा पिरिमिडीन बेस होता है। क्या होता है, पिरिमिडीन बेस होता है जो हमारा डीएनए में प्रेजेंट होता है। थायमीन क्या है, पिरिमिडीन बेस होता है जो हमारा डीएनए में प्रेजेंट होता है। क्योंकि आरएनए में तो थायमीन की जगह पे यूरासिल होता है ना, तो आरएनए में तो याद रखना थायमीन की जगह पे यूरासिल है और थायमीन जो है डीएनए में होता है पिरिमिडीन बेस। तो आपसे सिंपल पूछा है थायमीन क्या है, वाटर सोल्यूबल या फैट सोल्यूबल विटामिन ना होके, प्यूरिन बेस ना होके हमारा पिरिमिडीन बेस होता है। क्योंकि प्यूरिन बेस तो हमारे एडेनिन और गुआनिन होते हैं। ओके, क्लियर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, किस किस के बीच में है। देखिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अभी हमने देख भी लिया, वैसे न्यूक्लिक एसिड के बीच में है, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, डाइग्लिसराइड। तो बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। तो हम बात ही न्यूक्लिक एसिड के बारे में कर रहे हैं, तो हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में होगा, न्यूक्लिक एसिड के बीच में। ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ। क्रोमैटिन किससे मिलके बना है, डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए या फिर आरएनए। तो जो क्रोमैटिन है इसमें डीएनए एंड प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए डीएनए प्लस प्रोटीन, प्रोटीन कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन होती है। इस कॉम्बिनेशन को क्रोमैटिन कहा जाता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन ईच टर्न इन द हेलिकल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए का हेलिकल स्ट्रैंड जो है उसका जो ईच टर्न होता है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 आर्मस्ट्रॉन, 34 आर्मस्ट्रॉन, 28 आर्मस्ट्रॉन, 42 आर्मस्ट्रॉन। तो ये 34 आर्मस्ट्रॉन होता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, 34 आर्मस्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट ये लिखा हुआ है इसमें डीएनए डुप्लेक्स मॉडल प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक। जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में आपका किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट जो है इन्होंने दिया था। ओके, तो इसमें राइट हैंडेड स्पायरल होता है ये डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और ये बी डीएनए होता है। ओके, तो कह रहे ईच टर्न ऑफ हेलिक्स इज कॉल्ड ए पिच एंड हैज, इसकी लेंथ आपकी 34 आर्मस्ट्रॉन होता है। जैसे मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। देखिए वॉटसन और क्रिक जो है इन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेथड बताया है, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए बनना, है ना। तो वो कौन सा, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, रोलिंग लूप। तो वो है सेमी कंजर्वेटिव है। वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड बताया वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज फ्रॉम। कह रहे इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, देखिए डीएनए से डीएनए बनेगा वो तो हमारा क्या है, जो है रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए से डीएनए बनना। अभी ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो होता है डीएनए टू आरएनए। डीएनए से आरएनए जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए से आरएनए को बनने को क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए स्ट्रैंड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कह रहे डीएनए स्ट्रैंड जो है इसमें सभी की सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, एक को छोड़ के। देखिए अनदर डीएनए स्ट्रैंड बिल्कुल से डीएनए से डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन के थ्रू, प्रोटीन मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल, एमआरएनए मॉलिक्यूल। देखिए डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, डायरेक्ट डीएनए से प्रोटीन नहीं बन रहा है ना। तो कह रहे एक्सेप्ट जो है आपका ऑप्शन
ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन पहले डीएनए से बनेगा आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन होगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पार्टिसिपेट इन द रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल, डीएनए के रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करेगा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज गामा या डेल्टा। तो ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज बीटा होता है। ओके, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात जो है सही लिखी हुई है। ओके, तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए ऑप्शन देखिए, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो सही है क्या? बिल्कुल सही है। डीएनए की फुल फॉर्म यही होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड में शुगर प्लस बेस होगा, न्यूक्लियोटाइड में शुगर होगा, मतलब कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट होगा, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, मतलब न्यूक्लियोसाइड को समझ जाना है, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, वही हो गया, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए सारी बातें सही लिखी हुई है। ये क्वेश्चन बनाने का मतलब ही ये था कि आपको रिवाइज हो सके, है ना। डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए मतलब कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड में शुगर प्लस बेस, न्यूक्लियोटाइड में शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, या फिर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट बोल दीजिए। ओके, तो सारी ही बातें सही लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें भी इसी टाइप से क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन सा ट्रू है। देखिए, प्यूरिन बेस आर एडेनिन एंड ग्वानिन, तो प्यूरिन बेस हमारे एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, सही है क्या? बिल्कुल सही है। पिरिमिडिन बेस आर साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, तो पिरिमिडिन बेस साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल होते हैं, ये भी सही है। थायमिन ऑफ डीएनए इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल इन आरएनए, कह रहे डीएनए का थायमिन जो होता है पिरिमिडिन बेस, वो रिप्लेस होता है यूरासिल इन आरएनए, आरएनए में यूरासिल होता है, डीएनए में थायमिन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सारी ही बातें सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन आपने पूरा वीडियो देखा है, तो इसका आंसर दीजिएगा। बहुत ही आसानी से आप लोग आंसर दे पाएंगे अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो सुना है। देखिए, प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए, तो अभी मैंने इसका क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार आई थिंक बहुत ही अच्छे से बता दिया बेस के बारे में। तो प्यूरिन बेस बताना है, आरएनए में कौन सा है, साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन, यूरासिल। इसका आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। और जो है नेक्स्ट वीडियो जो होगा, अभी जो पहले बायोकेमिस्ट्री के ही टॉपिक कर लेते हैं, लिपिड्स के एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लिपिड्स के एमसीक्यूज लेके आऊँगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।